नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको समय दूरी पढ़ा रहा था। 5 क्लास में ले चुका हूँ, आज ये 6 क्लास है। बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का यही तरीका है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तरीका समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। ए और बी दो आदमी हैं, ए और बी दो आदमी हैं। ये एक दूसरे को मिलने के लिए निकलते हैं। ए इस तरफ बढ़ता है, बी इस तरफ बढ़ता है और यहाँ पे ये मिलते हैं। जिस समय ए निकला उसी समय बी निकल गया। मान लो ए 10 बजे निकलता है तो बी भी कितने बजे निकल गया, 10 बजे। और 2 घंटे बाद में ये मिलते हैं, तो मिलने का समय इनका क्या है, बराबर है, सेम है। 10 बजे ये निकला था, 10 बजे ये निकला था, 2 घंटे बाद मान लो 12 बजे ये मिल रहे हैं, तो 2 घंटे ये चला है, 2 घंटे ये चल रहा है, समय क्या है, बराबर है। तो ए कितनी दूरी तय करेगा, ए यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। ए 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और 2 घंटे तक ये चलेगा, तो 1 घंटे में 60 और 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 120। दूरी निकालना आपको अच्छे से आता है। ऐसे बी कितना चलेगा, बी 1 घंटे में चलता है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, मतलब 1 घंटे में 40, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 80। मैं दूरी का अनुपात बनाता हूँ। देखो 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़े से 4 × 12, 4 दूनी 8, 3:2 आया दूरी का अनुपात। अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, अच्छे से सुनना। जो दूरी का अनुपात 3:2 आया है ना, वही चाल का अनुपात होगा। आप बोलोगे साहब ऐसा कैसे हो सकता है, आप निकाल के देख लो। आपको चाल क्या दे रखी है, देखो ए की चाल दे रखी है आपको 60 और बी को दे रखी है कितनी, 40। 0 से 0 2 के पहाड़े से काटो, 6 में 2 का भाग देते हो 3 बार और 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 बार। क्या आया, 3:2। चाल का अनुपात 3:2 आया और दूरी का भी कितना है, 3:2 है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है ऐसा, ये तभी हो सकता है जब समय बराबर हो। जब समय बराबर हो तो दूरी का अनुपात ही क्या होगा, चाल का अनुपात होगा, या चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होगा। देखो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है, जब समय बराबर हो तो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होगा, या दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात होगा। समय बराबर कैसे, ये 2 घंटे बाद में मिल रहे थे। मान लो ये 10 बजे निकला और ये 12 बजे मिल लिया इससे, तो ये भाई साहब भी 10 बजे निकला था, 12 बजे इसकी मुलाकात हो गई। तो फिक्स टाइम फिक्स है, मिलन का समय फिक्स है, समय बराबर है, तो दूरी का अनुपात ही क्या होगा, चाल का अनुपात होगा, चाल का अनुपात ही क्या होगा, दूरी का अनुपात होगा। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, मजा आएगा आपको। आगे एक एग्जांपल से और मैं क्लियर करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से दिमाग में सेट करता हूँ आप लोगों के, उसको देखो। देखो श्याम और राधा है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। श्याम यहाँ पे रहता है और राधा यहाँ पे रहते हैं, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, एक ही समय पे निकलेंगे, ये दिमाग में सेट कर लेना। शाम निकलते हैं वैसा 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और राधा जी निकलते हैं 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। और कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पे इनकी मुलाकात हो जाती है इस पॉइंट पे। एक चीज़ ध्यान रखना, दूरी बराबर नहीं होगी। आप बोल दोगे साहब ये दूरी भी बराबर होगी क्या, दूरी तो अभी निकाली ना आप लोगों ने, दूरी बराबर नहीं होगी, ध्यान रखना। समय बराबर होगा, मिलन का समय यहाँ पे हो जाता है इनका कि इस पॉइंट पे मिल जाते हैं। मान लो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, मैं मान लेता हूँ कि 2 घंटे बाद में इनकी मुलाकात हो जाती है। समय बराबर है, टाइम सेम है। तो जो चाल का अनुपात है श्याम और राधा का, वो देखो। श्याम की चाल क्या है 35 और राधा की चाल क्या है 15। 5 के पहाड़े से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 5 7 35, 5 3 15, 7:3 इनकी चाल का अनुपात आया। जब समय बराबर हो तो चाल का अनुपात ही क्या होगा, दूरी का अनुपात होगा। तो दूरी का अनुपात भी कितना आ जाएगा, 7:3। 7:3 का मतलब क्या है कि 7 इकाई दूरी तय करेगा कौन, श्याम, और 3 इकाई दूरी तय करेगी कौन, राधा। यहां से लेके यहां तक श्याम आया ना, तो ये 7 इकाई चल चुका, ठीक है साहब। और राधा यहां से लेके यहां तक आई, ये 3 इकाई चल चुकी, पूरी दूरी कवर हो गई। देखो ये 100 किलोमीटर की पूरी दूरी कवर कर ली। यहां से लेके यहां तक ही आया और यहां से लेके यहां तक ये आई, श्याम यहाँ आया और राधा यहाँ आई, पूरी दूरी कवर कर ली। तो इकाई में आपको बताना है कि पूरी दूरी है कितनी। इकाई में कैसे कि साहब 7 इकाई तो ये है और 3 इकाई ये है, टोटल दूरी होगी 10 इकाई। और 10 इकाई का मान आपको दे रखा है 100 किलोमीटर। किलोमीटर में तो दूरी, टोटल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो आगे मैंने वही करा है कि 7 इकाई और 3 इकाई दोनों को जोड़ा है। जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको टोटल दूरी दे रखी है। 10 इकाई का मान 100 किलोमीटर है, 1 इकाई का मान 100 में मैं 10 का भाग दूंगा, 10 बार जाएगा, 10 किलोमीटर आ गया। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ये देखो आपसे पूछ सकता है श्याम द्वारा तय की गई दूरी बताओ। श्याम द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 7 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है, 10, तो 7 का कितना हो जाएगा, 10 7 से गुणा हो जाएगा, 70 किलोमीटर। राधा के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, राधा कितनी दूरी तय करती है, 3 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है, 10, तो 3 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। और दोनों की दूरी आप ऐड कर लेते हो, देखो 100 किलोमीटर दोनों ने तय कर ली। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है। एक एग्जांपल और देख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
इस एग्जाम्पल को देखो, चोर और पुलिस के बीच की दूरी है भाई साहब 100 मीटर की। चोर यहाँ पे खड़ा है और पुलिस यहाँ पे खड़ी है, दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर की। चोर यहाँ पे चोरी करता है, चोरी करते ही पुलिस पे इसकी नज़र पड़ जाती है, पुलिस वाला भी इसको देख लेता है। ये यहाँ से भागता है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तुरंत पुलिस वाला उसी टाइम, मान लो ये 8 बजे भाग रहा है तो 8 बजे पुलिस वाला इसके पीछे भागता है, टाइम सेम है, और इस पॉइंट पे इसको पकड़ लेता है। मिलन का समय बराबर होगा, तो टाइम सेम है, समय बराबर है, तो चाल का अनुपात, पुलिस की चाल और चोर की चाल देखो, पुलिस की चाल तो कितनी थी 15 और चोर की कितनी थी 10। 5 के पाड़े से काटा, ये 3 बार और ये 2 बार, 3:2 चाल का अनुपात आया पुलिस और चोर का। तो जब समय बराबर हो तो क्या यही दूरी का अनुपात होगा क्या? बिल्कुल यही होगा, 3:2 ही दूरी का अनुपात बन जाएगा। पुलिस कितनी दूरी तय करेगा 3 और चोर कितना करेगा 2, दोनों में 1 का अंतर है, 1 ज्यादा तय करेगा कौन? पुलिस। और ज्यादा कौन सी तय करेगा? ये वाला, ये वाली दूरी तो ज्यादा तय करेगा पुलिस वाला, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कितने का था? 100 मीटर का। तो दोनों के बीच में अंतर 100 मीटर का था यहाँ पे, तो यहाँ पे अंतर कितने का है दोनों के बीच में? 1 इकाई का। 1 इकाई का मान है 100 मीटर। यहाँ पे 1 इकाई का मान डायरेक्ट आपके पास आ गया कि 100 मीटर है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखो। चोर द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछ सकता है। चोर कितनी दूरी तय करता है? 2 इकाई। 1 इकाई का मान 100 है तो 2 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 200 मीटर। तो मीटर में ही आएगा क्योंकि 1 इकाई का मान किस में है? मीटर में। आपसे ये भी पूछ सकता है पुलिस द्वारा तय की गई दूरी बताओ। पुलिस कितनी दूरी तय कर रही है? 3 इकाई। 1 इकाई का मान 100 है तो 3 इकाई का कितना हो जाएगा? 300 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो 1000 का भाग दे देना। जैसे यूं होता है कि 5000 मीटर है, इसको आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 का भाग दे दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। ये एग्जाम्पल मान रहा हूँ। ऐसे 300 मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 0.3 किलोमीटर आ जाएगा, और 200 मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 0.2 किलोमीटर आ जाएगा। बट आपको ऑप्शन मिलेगा मीटर में मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से मैंने सिखा दिया, अब क्वेश्चन करने में कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। पहले क्वेश्चन पे चलो। श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं। श्याम की चाल 21 किलोमीटर पर घंटे है तथा राधा की चाल 15 किलोमीटर पर घंटे है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल चुका था, तो ए और बी के बीच की दूरी आपको बतानी है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, अब क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। यहाँ पे भाई साहब श्याम है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे श्याम रहता है, और इस बी पॉइंट पे राधा जी रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे राधा रहता है। दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। श्याम मिलने के लिए निकलता है भाई साहब राधा से 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, और राधा भी मिलने के लिए आ रही है 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, और पॉइंट बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मुलाकात हो गई दोनों की, श्याम और राधा जी यहाँ पे मिल गए, मिलन स्थान है इनका। आराम से ऐसे सीखोगे, ऐसे कॉन्सेप्ट बना के आप पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। कॉन्सेप्ट लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में सेट रहेगा। मिलन का समय बराबर होगा। कैसे बराबर होगा साहब? जैसे मान लो 8 बजे श्याम निकला होगा तो राधा जी भी 8 बजे ही निकली होगी, ये दिमाग में सेट कर लेना। और मान लो 9 बजे इनकी मुलाकात हो गई तो दोनों 1-1 घंटे चले हैं, समय बराबर है। तो समय बराबर है तो चाल का अनुपात ही क्या हो जाएगा? दूरी का अनुपात हो जाएगा। तो देखो चाल का अनुपात क्या होगा? श्याम और राधा, चाल का अनुपात निकाल लो यहाँ से। श्याम की चाल कितनी है? 21, और राधा की कितनी है? 15। 3 के फाड़े से काटो, ये 7 बार और ये कितना बार? 5 बार। क्या यही दूरी का अनुपात होगा क्या? जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है साहब। 7 इकाई दूरी तो किसने तय करी है? श्याम ने। और 5 इकाई दूरी किसने तय करी है? राधा ने। यहाँ पे जब मुलाकात होती है तो शाम 7 इकाई चल के आता है। ठीक है साहब, और राधा कितनी इकाई दूरी तय करके आती है? 5 इकाई। तो टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ए से बी तक की दूरी आपसे मैं पूछूं कितनी होगी इकाई में? तो 7, तो ये 5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इकाई होगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। 12 कैसे आया साहब? देखो 7 इकाई दूरी तो किसने तय करी है? श्याम ने। और 5 इकाई दूरी तय करी है राधा ने। टोटल दूरी तय हो गई 12 इकाई दूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिले ना, ये मिलने के वक्त श्याम जी है ना राधा जी से 500 मीटर ज़्यादा चले हैं।
श्याम जी राधा जी से 500 मीटर ज़्यादा चले हैं। देखो श्याम जी कितने चले हैं यहाँ पे 7, राधा जी कितने चले 5, कितना ज़्यादा चले 2 इकाई। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये तो 500 मीटर ज़्यादा चले हैं, तो 2 इकाई का मान 500 मीटर, 1 इकाई का मान निकालो। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 500 में 2 का भाग चला जाएगा, गुणा की राशि हमेशा भाग में जाती है, 250 पर 1 इकाई का मान कितना आ गया 250। ए और बी के बीच की दूरी पूछी आपसे, कितनी है, देखो ए और बी के बीच की दूरी है 12 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है 250, तो 12 को मैं 250 से गुणा करा दूंगा। आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि 1 इकाई का मान क्या है, मीटर में है। सोल्व करो, 0 तो पीछे पड़ा है, इसको उतार दो ऐसे के ऐसे। 12 5 से गुणा होगा तो 12 पंजे 60, 6 हासिल की। 12 2 से गुणा होगा तो 24, और 24 6 कितना हो गया 30। ये मीटर में आएगा, तो 3000 मीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखते हो, मीटर में ऑप्शन ही नहीं है, किलोमीटर में चेंज कर दो, किलोमीटर में ऑप्शन दे रखा है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं साहब। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 किलोमीटर आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। इस तरीके से देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, ये फायदा होता है क्वेश्चन सोल्व करने में। मैथ आपकी कितनी भी वीक हो, मेरे साथ आप रेगुलर रहो, 100% आपको मास्टर बना दूंगा मैथ में, ये ध्यान रखना। आगे चलो, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी आपको बतानी है। कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों के बीच की दूरी है चोर और सिपाही की 200 मीटर की। ठीक है साहब, यहाँ पे चोर भाई साहब हैं और यहाँ पे है सिपाही। सिपाही चोर का पीछा करता है 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो वैल्यू रख दो। चोर भागता है 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। मान लो इस पॉइंट पे इनको पकड़ लेते हैं। तुरंत भागता है, देखो सिपाही तुरंत भाग रहा है, मतलब ये 8 बजे भागा तो इसके पीछे तुरंत 8 बजे ये रवाना हो गया। तो 9 बजे मान लो इसको पकड़ लेता है, तो 1 घंटा चोर दौड़ा है और 1 घंटा ही सिपाही दौड़ा है। समय क्या है, बराबर है। तो जो इनकी चालों का जो अनुपात आएगा, चालों का अनुपात कितना आएगा, 9:8। वही क्या होगा, इनकी दूरी का अनुपात होगा। समझ रहे हो, वही क्या होगा, इनकी दूरी का अनुपात होगा। तो दूरी का अनुपात में यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 और 8। ये दूरी का अनुपात आ गया। 9 कौन चलेगा, सिपाही, और 8 कौन चलेगा, चोर। दोनों में कितने का अंतर है, 1 इकाई का अंतर है। दोनों की दूरी में कितने का अंतर है, 1 इकाई का। और दोनों की दूरी में कितने का अंतर रहेगा, ये तो अंतर है, इसी अंतर को तो कवर करना है। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 200 मीटर। आपसे पूछा क्या है, चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी आपको बतानी है। चोर कितनी दौड़ रहा है, देखो 8 इकाई। चोर द्वारा दौड़ी कुल दूरी, आराम से समझो, देखो कितनी है, 8 इकाई है। 1 इकाई का मान कितना आएगा, 200। तो 8 को मैं 200 से गुणा करा दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 1600 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, 1600 मीटर, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। पुलिस वाले की पूछ लेता तो, सिपाही की पूछ लेता तो, सिपाही की क्या होती दूरी, कितनी दूरी होती है, 1600 तो चोर दौड़ा ही है, 200 एक्स्ट्रा सिपाही दौड़ रहा है, तो 1800 आंसर आता है। यहाँ से देख लेते 1 इकाई का मान कितना है, 200 है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1800 आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, आप सोल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को रोको, सोल्व करो। एक सिपाही एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः से 10 किलोमीटर पर घंटे और 12 किलोमीटर पर घंटे हो, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी आपको इसमें बतानी है। लास्ट क्वेश्चन में जो पूछा था वही इसमें पूछा है, बस डाटा चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे चोर है, यहाँ पे चोर भाई साहब है, और यहाँ पे सिपाही है। सिपाही बोल दो प्लीज, बोल दो। दोनों के बीच में दूरी कितनी की है, 400 मीटर की। ठीक है, चोर चोरी करके 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है। कईयों की ये डाउट तो नहीं आ रहा ना साहब, चोर को इधर ही क्यों भगा रहे हो, इधर क्यों नहीं भगा रहे हो। तो चोर पुलिस के पास थोड़ी आएगा, पुलिस से दूर ही भगेगा। और सिपाही उसका पीछा करता है 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है,
समय बराबर है, मिलन का समय बराबर होगा, समय बराबर है तो जो चालों का जो अनुपात है, ये तो चाल है दोनों की, इनका अनुपात मैं निकालता हूँ, 2 के पहाड़े से काट देता हूँ, 6 और 5 आएगा। क्या यही दूरी का अनुपात होगा? क्या दूरी का अनुपात यही हो जाएगा? यहीं पे ख़त्म कर दिया करो क्वेश्चन को। देखो, सिपाही चलेगा 6 इकाई और चोर चलेगा 5 इकाई, दोनों की दूरी में कितने का अंतर? आप बोलोगे साहब 1 इकाई का। और ये अंतर कौन सा होता है? जो दोनों के बीच में एक्चुअल में आपको दे रखा है 400 मीटर। आपसे क्या पूछा है? चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी। चोर कितना दौड़ रहा है? देखो 5 इकाई, 1 इकाई का मान 400 है, यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। तो 5 को मैं 400 से गुणा करा दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा? 2000 मीटर। और 2000 मीटर को आप क्या लिख सकते हो? 2 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। देखो कितना आसान है। इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है। 100% दावे के साथ कहता हूँ, कोई सा भी टॉपिक मेरे से पढ़ लेना, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। इतने आसान बना के मैं आपको पढ़ाता हूँ कि तकलीफ होगी नहीं। पर गारंटी उसकी यह है कि आपको रेगुलर जुड़ना पड़ेगा, रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा और 100% आपकी नौकरी लगेगी। आगे चलो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है साहब। P की चाल Q से 4 किलोमीटर पर घंटे कम है। Q B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर P को B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो P तथा Q की चाल क्या होगी, ये आपको बतानी है। अब क्वेश्चन पढ़ने में आपको लगा होगा बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये सब समझ में नहीं आएगा या मैं सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना है। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश तो करो। देखो, A और B 2 पॉइंट है। ठीक है साहब, A और B दोनों के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। देखो, बीच की दूरी 60 किलोमीटर आपको दे रखी है। ठीक है साहब। और P और Q 2 बंदे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले कौन पहुंचेगा B पे? जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, जो तेज दौड़ेगा वो पहले पहुंचेगा। किसकी ज़्यादा है? देखो, P की चाल Q से 4 किलोमीटर पर घंटे कम है, P की तो कम है, तो पहले Q पहुंच जाएगा। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है Q B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर P को B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। देखो Q क्या करता है, यहाँ से दौड़ा, दोनों एक साथ ही स्टार्ट होते हैं जबकि दौड़ना, बट इसकी चाल ज़्यादा है, ये तेज दौड़ता है तो पहले पहुंच जाएगा। ये यहाँ पे पहुंच गया, B पे पहुंच के वापस 12 किलोमीटर आ गया, B से 12 किलोमीटर वापस आ गया, ये 12 किलोमीटर आ गया। फिर भाई साहब यहाँ पे मिलता है P से, यहाँ पे इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि P कितना चला है? कि साहब P तो इतना ही चला है, P तो इतना ही चला है ना। और ये कितनी दूरी है? ये है 48 किलोमीटर। आप बोलोगे अरे साहब 48 कैसे है, कैसे निकाल दिया आपने? भाई A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, ये 12 किलोमीटर है, तो बचेगी कितनी? 60 में से मैं 12 घटा दूंगा तो 48 किलोमीटर ही तो बची। अब P और Q द्वारा तय की दूरी में निकाल रहा हूँ। P और Q कितनी कितनी दूरी तय करी है मिलने के समय तक। मिलने के समय तक P और Q ने कितनी दूरी तय कर ली वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूरी देखो क्या है, P कितना चलेगा? P तो यही तय करिए, इतनी सी दूरी तय करिए, कितनी तय करिए? 48। Q भाई साहब को पकड़ो, Q भाई साहब एक बार तो ये पूरी कवर कर लिया, वो 12 वापस आ गया, तो 60 तो जाने का और 12 वापस आने का, कितनी दूरी तय कर ली? Q ने 72 किलोमीटर दूरी तय कर ली। समय बराबर है, मुलाकात तक ये तो 48 किलोमीटर चला, ये 72, तो मुलाकात तक समय बराबर है, तो दूरी का अनुपात ही क्या होगा? चाल का अनुपात होगा। 24 के पहाड़े से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 24 दूना 48, 24 दिया 72, 2:3 आया। क्या यही चाल का अनुपात होगा क्या? हाँ साहब, समय बराबर है तो चाल का अनुपात भी क्या होगा? 2:3 होगा। P की चाल कितनी है? 2 है, और Q की कितनी है? 3 है। Q से ये कितना कम है? आप बोलोगे 1 कम है, 1 इकाई कम है। P है ना, Q से कितना कम है? 1 इकाई कम है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि P की चाल Q से 4 किलोमीटर पर घंटे कम है, तो 1 इकाई का मान 4 किलोमीटर पर घंटे है। तो P की चाल कितनी हो जाएगी? मैं 4 को 2 से गुणा करा दूंगा तो P की चाल आ जाएगी। P की चाल एक्चुअल में चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर पर घंटे। ये तो P की चाल आ गई। ऐसे में Q की चाल निकालूंगा, 3 इकाई है Q की चाल, और 1 इकाई का मान कितना है? 4 किलोमीटर पर घंटे, तो 3 को मैं 4 से गुणा करा दूंगा तो 12 किलोमीटर पर घंटे। देखो कितना आसान था क्वेश्चन, पर कंडीशन ये है क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो खुद पे ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो कि आप क्वेश्चन करके आओगे, अच्छे से बना के आओगे। तो हड़बड़ाहट नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, आराम से सोल्व होगा। कॉन्सेप्ट आपने सीख रखे हैं ना यार, इतना तो विश्वास रखो खुद पे।
आगे चलो। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है तो उतने ही समय में, देखो समय बराबर है, लिखा हुआ है 30 घंटे में, उतने ही समय में ये 10 किलोमीटर कम चल पाता है। समय बराबर है, उतने ही समय में लिखा हुआ है। पहले 30 घंटे ले रहा था, 1/15 चाल कम कर दी, तो अब भी ये कितना लेगा, 30 घंटे लेगा। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल बतानी है। देखो 1/15 की कमी कर दी, इसको पकड़ो, मतलब चाल आपकी पहले कितनी थी, वास्तविक चाल थी आपकी 15 और उसमें 1 की कमी कर दी, तो अब आप किससे चल रहे हो, 14 से चल रहे हो, तब आप 10 किलोमीटर कम चल पाते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने अपनी चाल में 1/9 की कमी कर दी, आपकी वास्तविक चाल थी 9, 1 की कमी कर दी, आप किससे चल रहे हो, आप 8 से। तो ऐसे ये है, समय बराबर है तो चाल का अनुपात ही क्या होगा, दूरी का अनुपात होगा। वास्तविक चाल आपकी एक तो, और एक प्रेजेंट कंडीशन में आप चल रहे हो। वास्तविक कितनी थी आपकी 15 और 1 की कमी के साथ चल रहे हो तो 14 से चल रहे हो, ये तो चाल है। इसमें समय बराबर है तो चाल का अनुपात ही क्या होगा, दूरी का अनुपात होगा। वास्तविक चाल से चलते हो तो 15 चलते हो, प्रेजेंट कंडीशन में चलोगे 1/15 भाग की कमी से आप चलते हो तो आपकी चाल कितनी आएगी, 14, और 14 पे कितनी इकाई दूरी तय करोगे आप, 14 इकाई। तो पहले से कितना कम चल रहे हो, 1 इकाई, पहले से कितना कम चल रहे हो, 1 इकाई। और क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से आप 10 कम चल रहे हो, 10 किलोमीटर कम चल रहे हो। तो वास्तविक चाल आपको निकालनी है, उसके लिए आपके पास वास्तविक समय और वास्तविक दूरी होनी चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वास्तविक चाल पूछिए ना, वास्तविक चाल आपको बतानी है, तो वास्तविक दूरी निकालो। 1 इकाई का मान 10 आ गया, वास्तविक दूरी यही तो है 15 इकाई, तो मैं 15 को 10 से गुणा करा दूंगा, तो आपकी वास्तविक दूरी कितनी आ गई, 150 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है ना कि दूरी कितनी है, उसकी वास्तविक दूरी कितनी है, तो 150 किलोमीटर आपका आंसर होता है। बट आपसे पूछिए क्या, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी आपकी कितनी है, 150 किलोमीटर वास्तविक दूरी है, और समय कितना लग रहा है उसमें, 30 घंटे। 0 से 0 कट गया, 15 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 5 किलोमीटर पर घंटे आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था कि इसमें समय बराबर है तो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होगा। दूरी हमने निकाली कि वास्तविक दूरी 150 किलोमीटर है, उसको तय करने में 30 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटे में आप कितना तय करोगे, वही आपकी चाल होगी। 150 में मैंने 30 का भाग दे दिया, 5 किलोमीटर पर घंटे इसकी चाल होगी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलो। देखो अब मैं आपको सापेक्ष चाल के बारे में बताऊंगा कि सापेक्ष चाल क्या होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। 2 स्थान है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। यहां से कोई कार निकलती है 30 किलोमीटर पर घंटे की, इसकी डायरेक्शन इधर, ये इधर जा रही है। दूसरी कार इस तरफ आती है इस पॉइंट से, उसकी चाल है 40 किलोमीटर पर घंटे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों कारों की सापेक्ष चाल क्या होगी। ये 30 से इधर आ रही है और ये 40 से इधर आ रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है, तो चालें हमेशा जुड़ती है, ध्यान रखना। 30 + 40, इसकी सापेक्ष चाल कितनी मिल जाएगी आपको, कितनी सापेक्ष चाल मिलेगी, 70 किलोमीटर पर घंटे। एक एग्जाम्पल और लो, और आसानी से समझाता हूँ। इस पॉइंट से कोई कार निकलती है, 40 किलोमीटर पर घंटे उसकी चाल है। इस पॉइंट से दूसरी कार निकलती है, उसकी चाल है 50 किलोमीटर पर घंटे। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों विपरीत दिशा में आ रही है तो चालें जुड़ जाएगी। 40 + 50 कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर घंटे। ऐसे ही अब मैं आगे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। ये कार है, इस पॉइंट से निकलती है, इसकी चाल है 50 किलोमीटर पर घंटे। दूसरी कार है, ये इस तरफ जा रही है, अब डायरेक्शन चेंज होगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ये भी इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है, इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर घंटे। तो अब सापेक्ष चाल क्या होगी, जब दिशा एक ही हो, एक ही दिशा हो, तो चालें घट जाएगी। 60 में से मैं 50 घटा दूंगा, 10 किलोमीटर पर घंटे इसकी क्या होगी, सापेक्ष चाल बनेगी। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, ये दिमाग में सेट कर लो। क्यों जुड़ती है वो मैं समझाता हूँ। 2 कारें हैं, एक आ रही है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, कभी भी नहीं भूलोगे आप। दूसरी आ रही है 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। अब दोनों का आप एक्सीडेंट देखते हो, दोनों एक दूसरे से टकराती है, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होगा। भयंकर एक्सीडेंट क्यों होगा, आप बोलोगे साहब एक दूसरे से आमने सामने से टकराई है, तो क्या हो गया। मान लो ये 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है कोई कार, और दूसरी इसके आगे चल रही थी 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। दूसरी कार इसके आगे चल रही थी, इसने पीछे से ठोक दिया। 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये कार चल रही थी, आगे से बढ़िया से चल रही थी। पीछे से कोई कार आ रही है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटे, पीछे से वो उसके टक्कर मारती है।
आप बोलोगे साहब ये एक्सीडेंट इतना भयंकर नहीं होगा जितना ये हुआ है। क्यों, ऐसा कैसे? कि साहब ये आमने सामने से टकराई है, तो क्या हो गया भाई, ये भी तो टकरा रही है। नहीं साहब ये आमने सामने से टकराई है, टक्कर भयंकर हुई है, एक्सीडेंट भयंकर हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। आमने सामने से टकराने से एक्सीडेंट भयंकर क्यों होता है कि इन दोनों की चालें जुड़ जाती। जो टक्कर होगी ना 50 + 60 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से होगी, इसलिए वो एक्सीडेंट भयंकर होगा। समझ रहे हो? कोई भी दो कारें मान लो, एक 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है, दूसरी 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है, आमने सामने टक्कर होती है ना, तो 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो टकराएगी। ऐसे ही एक्सीडेंट नॉर्मल था, क्योंकि ये 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही थी आगे, ये पीछे से 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आई, इसके टक्कर मार दी। तो ये एक्सीडेंट नॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि एक ही दिशा में जा रही थी तो चालें घटेगी और 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये टक्कर होगी, इसलिए नॉर्मल एक्सीडेंट होगा और ये भयंकर वाला एक्सीडेंट होगा। ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल ओ लिया है यहाँ पे, ये 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है भाई साहब, इसी दिशा में ये 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, तो इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी? 15 में से 10 घटा दूंगा, 5 किलोमीटर पर घंटे की होगी। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? आराम से समझते जाओ, आगे चलो। 2 पॉइंट है, 2 स्थान है, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। 2 कारें, एक 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, दूसरी कार 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ आती है, तो कितने समय बाद में ये मिलेगी? मिलने का समय आपसे पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपको पता है कितनी है, 100 किलोमीटर। चाल क्या होगी? ये सापेक्ष चाल निकल के आएगी, एक दूसरे की तरफ आ रही है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो दोनों की चालें क्या है? जुड़ेगी। तो 30 + 20 कितनी चाल हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर घंटे। तो कितने समय बाद में ये मिलेगी? 2 घंटे बाद में। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट करना है। ऐसे ही इस एग्जाम्पल को समझो, ए और बी 2 कारें हैं, दोनों के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। 2 स्थान है, दोनों के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। यहाँ से कोई कार रवाना होती है, ए कार रवाना होती है, उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर घंटे, और यहाँ से उसी समय बी कार रवाना होती है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर घंटे। अब ये कॉमन सेंस आपको देखना है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, कहीं ना कहीं मान लो थोड़ा लेट पकड़ी, ये पकड़ लेगा इसको, क्योंकि ये तो 40 से ही चल रहा है, ये 70 से चल रहा है, तो ये पकड़ेगा किस स्पीड से, कितने समय बाद में पकड़ेगा? कितना समय आपको निकालना है? समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 300। चाल कितनी होगी? सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घटेगी, 70 में से मैं 40 घटा दूंगा, तो 30 की स्पीड से ये पकड़ेगा। 300 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है इसको 30 की स्पीड में, तो कितना टाइम लग जाएगा? 10 घंटे। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को सेट करो। आगे चलो, देखो 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। एक कार यहां से चलती है x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, दूसरी कार इधर से चलती है y किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। 5 घंटे के बाद में ये मिलती है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी? पहले तो क्या सापेक्ष चाल हम निकाल लेते थे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सापेक्ष चाल क्या होगी। समय आपको मिल गया, चाल आराम से निकाल सकते हो, दूरी बटे समय चाल होता है। दूरी आपको कितनी दे रखी है? 100। समय कितना दे रखा है? 5। ये 20 किलोमीटर पर घंटे आपकी चाल होगी, और चाल कौन सी होगी? सापेक्ष चाल होगी, क्योंकि x किलोमीटर पर घंटे की चाल से इधर से जाएगा, y किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये कार इधर से आएगी, दोनों कारों की स्पीड जुड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो आपकी सापेक्ष चाल क्या होगी? x + y होगी। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, उससे आराम से समझ में आएगा। 2 स्थान है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है। एक कार निकलती है ए की स्पीड से, बी कार यहाँ से निकलती है 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो सापेक्ष चाल क्या होगी? आप बोलोगे साहब a + b होगी। ये तो होगी सापेक्ष चाल, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है, चालें जुड़ेगी। और ये कितने घंटे बाद में मिलती है? 2 घंटे बाद में मिलती है। 60 किलोमीटर की दूरी ये 2 घंटे में कवर कर लेती है, तो चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल क्या होगी? a + b क्या होगा? 60 किलोमीटर में, किलोमीटर में मैं समय का भाग दे दूंगा, दूरी में मैं समय का भाग दे दूंगा, तो 30 किलोमीटर पर घंटे a + b का माना जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल समझो, 70 किलोमीटर की दूरी पे 2 कारें चल रही हैं, ये x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, ये y किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। x किलोमीटर पर घंटे की चाल ज़्यादा है, तो ये y को कभी ना कभी पकड़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है ये 5 घंटे बाद में पकड़ लेता है, x y को 5 घंटे बाद में पकड़ लेता है। पकड़ेगा तभी जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मान लो इसकी कम होती तो y को पकड़ पाता क्या? कभी नहीं पकड़ पाता। बराबर होती तो भी नहीं पकड़ पाता, x की ज़्यादा है इसीलिए इसने पकड़ा। इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। 5 घंटे बाद में पकड़ लिया, बट ये डायरेक्शन सेम है इनकी, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चालें क्या होगी? सापेक्ष चाल क्या होगी? समान दिशा में चालें घटेगी, तो x - y सापेक्ष चाल होगी। टोटल दूरी कितनी है? 70, और समय कितना लगा? 5, तो सापेक्ष चाल कितनी होगी? 14 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं।
एक मार्ग पर बिंदु ए तथा बी की दूरी 70 किलोमीटर है। एक कार ए से चलती है और उसी समय एक अन्य कार बी से चलती है। यदि वे कारें एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे बाद में मिलती है, लेकिन विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे बाद में मिलती है। उन कारों की गतियां किलोमीटर पर घंटे में आपको बतानी है, मतलब चाल बतानी है दोनों कारों की। देखो कैसे करोगे, दो कंडीशन है, ये 2 पॉइंट है ए ओ बी, 70 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां से कोई कार निकलती है 1 किलोमीटर पर घंटे, मान लो इसकी स्पीड है, और यहां से कोई कार निकलती है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटे। चीज मान रहा हूं मैं। अगर ये समान दिशा में जाएगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी, आप बोलोगे साहब ए माइनस बी होगी। ठीक है, निकाल सकते हो आप। 70 किलोमीटर दूरी है, समय कितना है, जब वो एक ही दिशा में जाती है तो कितने घंटे बाद में मिलती है, देखो 7 घंटों के बाद में मिलती है। साफ साफ लिखा हुआ है कि एक दिशा में जाती है ना वो, तो 7 घंटों के बाद में उनकी मुलाकात होती है। तो सापेक्ष चाल ए माइनस बी होगी, समान दिशा में चालें घटेगी, 7 घंटे के बाद में मिल गई, तो 7 से 7 चला जाएगा, 10 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा आपकी सापेक्ष चाल, जब वो समान दिशा में जाए। ठीक है साहब। दूसरी कंडीशन इधर देखो, यदि वो विपरीत दिशा में चलती है, दूरी तो वही 70 किलोमीटर है, अब इनका मान लो मूड चेंज हो जाता है। ये 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे थे, ये कार लेके चल रहे थे वैसा, बट अब इसकी डायरेक्शन इधर आ जाए, एक दूसरे की तरफ आ जाए, ये विपरीत दिशा में आ जाए, तो कितने समय बाद में मिलते हैं, वो 1 घंटे बाद में मिल जाते हैं। 1 घंटे बाद में मुलाकात हो जाती है। तो मुझे बताओ इसकी सापेक्ष चाल क्या ए प्लस बी होगी क्या? चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 70 किलोमीटर और समय कितना है 1 घंटा, तो 70 किलोमीटर पर घंटे इसकी चाल आ जाएगी। ये सापेक्ष चाल नहीं है, ये ध्यान रखना सापेक्ष चाल है। आप आंसर दे दो कि 70 और 10 आ गया, गलत हो जाएगा। आपको तो ए और बी का मान निकालना है कि ये वाली चाल कितनी है और ये वाली चाल कितनी है। दोनों चालों को आपको अलग अलग बताना है। कैसे निकालोगे, ए प्लस बी का मान आपके पास है 70, बचपन में ये इक्वेशन आपने सोल्व करी होगी। ए माइनस बी का मान है 10। जब ए का मान निकालना है, आगे वाली संख्या का मान निकालना है, आगे वाली वैल्यू का मान आपको मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ए का मान आ जाएगा 70 प्लस 10 बटे 2 कर दो। 70 और 10 कितना हो गया 80, 80 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटे। ये ए का मान आ गया। ऐसे में बी का मान निकालूंगा, दोनों को घटाना है, पीछे वाली वैल्यू का मान निकालना है, इसकी का मान निकालना है, तो दोनों को घटाओ। अगर इसका मान आपको निकालना है तो दोनों का अंतर करके 2 का भाग देना है। 70 में से मैं 10 घटा दूंगा और 2 का भाग दे दूंगा, 60 बटे 2 आएगा और 30 किलोमीटर पर घंटे इसका आंसर आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा था कि दोनों कारों की चाल आप बताओ। पहली कार थी ए, तो उसकी चाल थी 1 किलोमीटर पर घंटे, तो कितना है वो 40। दूसरी कार बी थी, बी की चाल थी मैंने मानी थी 20 किलोमीटर पर घंटे, तो उसका मान कितना आ गया 30। तो आपका आंसर होगा 40 और 30। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। बिंदु ए व बी एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। एक ही समय पर दोनों बिंदुओं से 2 कारें रवाना होती है। यदि वे एक ही दिशा में जाए तो दोनों 9 घंटे बाद में मिलती है। अब देखो एक ही दिशा में जा रही है तो चालें घटेगी, मैं चालें मान लेता हूँ ए और बी है, तो ए माइनस बी होगी, एक ही दिशा में जा रही है, दूरी है 90 किलोमीटर दोनों के बीच में, और दोनों 9 घंटे बाद में मिलती है, एक ही दिशा में जाती है, तो समय आ जाएगा 9। मैं यहीं पे इसको सोल्व कर लेता हूँ, कितना मान आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटे। ये 10 किलोमीटर पर घंटे इसकी सापेक्ष चाल 10 किलोमीटर पर घंटे सापेक्ष चाल बनी है, कब, जब वो एक ही दिशा में जाते हैं। ठीक है साहब। दूसरी कंडीशन क्या है, एवं विपरीत चलने पर वो 9/7 घंटे बाद में मिलती है। अगर विपरीत चलेगी तो विपरीत चलेगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी, ए प्लस बी। कितना चलना है, वही 90 किलोमीटर ही चलना है, और 9/7 घंटे में मिलती है। ठीक है साहब। 9 का भाग मैं 90 में दूंगा, 10 बार जाएगा, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, बटी की संख्या ऊपर चली जाएगी, तो इसका मान कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर घंटे। वही इक्वेशन आ गई सेम। तो ए प्लस बी का मान तो कितना आ गया 70, और ए माइनस बी का मान कितना आ गया 10। ए का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ लो, आगे का मान जब भी पूछे दोनों को जोड़ के 2 का भाग। 70 और 10 कितना हो गया 80, 80 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 40, और ये किलोमीटर पर घंटे में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको किलोमीटर पर घंटे में ही निकली है।
बी का मान निकालना है, ये वाली वैल्यू का मान आपको निकालना है, पीछे वाली वैल्यू का मान निकालना है, दोनों का अंतर करना होता है और 2 का भाग देना होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है उनका अंतर करो, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। 70 में से 10 गया तो 60, और 60 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटे। पहली कार की चाल आएगी 40 किलोमीटर पर घंटे और दूसरी कार की चाल आएगी 30 किलोमीटर पर घंटे। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आगे चलो।